नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम खाद्य और पोषण में प्रमाण पत्र CFN 1 आप और आपका भोजन ब्लॉक 3 खाद्य पदार्थों के चयन और तैयार करने की प्रक्रिया। इकाई 15 दूध व दूध से बने पदार्थों का चयन, उनसे बनने वाले व्यंजन और उनकी पौष्टिकता। दूध को एक पूर्ण आहार माना जाता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन व खनिज लवण काफी मात्रा में पाए जाते हैं। दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर व दही आदि भी पौष्टिक होते हैं। डंडा अपने आहार को पौष्टिक व स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डंडा इस इकाई में हम दूध व दूध से बने पदार्थों के पौष्टिक गुणों की चर्चा करेंगे। हम उनका चयन व प्रयोग करना भी सीखेंगे। 15.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के विषय में बता सकेंगे। दूध व दूध से बने पदार्थों का सही चयन कर सकेंगे और दूध व दूध से बने पदार्थों का अपने आहार में उचित प्रयोग कर सकेंगे। 15.1 प्रस्तावना। आप रोज अपने आहार में किसी न किसी रूप में दूध का प्रयोग करते होंगे। डंडा बुजुर्ग हमें बताते हैं कि दूध हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। डंडा यह बात सही है। डंडा दूध में प्रायः सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनके विषय में आप इकाई 5 में पढ़ चुके हैं। ये तत्व है प्रोटीन, वसा, कार्बोज, खनिज लवण और विटामिन। डंडा यह तो आप जानते ही हैं कि मनुष्य तथा अनेक पशुओं के नवजात शिशु का पहला आहार दूध ही है। डंडा शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जन्म के पश्चात कुछ माह तक तो बच्चे की पौष्टिक जरूरतों को केवल माँ का दूध ही पूरा कर सकता है। बाजार में मिलने वाला किसी भी प्रकार का दूध माँ के दूध की बराबरी नहीं कर सकता है। हम विभिन्न जानवरों से दूध प्राप्त कर सकते हैं। इनमें मुख्य हैं गाय, भैंस व बकरी। यह जरूरी नहीं कि आप दूध का प्रयोग केवल पीने के लिए ही करें। दूध से कई अन्य पदार्थ जैसे दही, पनीर, खोया आदि भी बनाए जाते हैं। 15.2 दूध की पौष्टिकता। दूध को काफी हद तक पूर्ण आहार कहा जा सकता है क्योंकि इसमें लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व निम्नलिखित हैं। प्रोटीन। दूध अच्छी किस्म की प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, अतः यह शिशु व बढ़ते हुए बच्चों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। शुद्ध शाकाहारी व्यक्तियों के लिए तो पशुजन्य प्रोटीन का यही एकमात्र साधन है। डंडा जो व्यक्ति मांस व अंडे आदि नहीं खाते, वे भी दूध का प्रयोग करते हैं। इसका कारण यही है कि चाहे यह पशुजन्य ही क्यों न हो, लेकिन इसे पाने के लिए हमें पशु को मारना नहीं पड़ता। आप इकाई 11 में पढ़ चुके हैं कि दूध को अनाज के साथ प्रयोग करने से प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। वसा। दूध में वसा बहुत ही सूक्ष्म कणों के रूप में होती है, इसलिए यह आसानी से पचाई जा सकती है। वसा हमें ऊर्जा देती है। कार्बोज। दूध में केवल लेक्टोस नामक कार्बोज पाया जाता है। डंडा इसे शिशु भी आसानी से पचा सकते हैं। खनिज लवण और विटामिन। दूध खनिज लवण जैसे कैल्शियम और फास्फोरस का उत्तम स्रोत है। ये दोनों खनिज लवण हमारी हड्डियों व दांतों को मजबूत करने में सहायता करते हैं। दूध विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। डंडा अतः यह दृष्टि को तेज करता है और अंधेपन से बचाता है। दूध में काफी मात्रा में बी समूह के विटामिन विशेषतया राइबोफ्लेविन भी पाया जाता है। दूध में विटामिन सी तथा लौह तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं। वास्तव में यही दो ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी दूध में कमी पाई जाती है। बच्चों को खूब दूध दें। यह हड्डियों, मांसपेशियों, दांतों को स्वस्थ बनाता है और अच्छी दृष्टि बनाए रखने में सहायक है। बोध प्रश्न 1 दूध से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों के नाम लिखिए। 2 दूध हमारे लिए क्यों अच्छा है। 15.3 दूध से बने आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ। 15.3.1 दही। दही दूध से बनाया जाने वाला एक मुख्य पदार्थ है। डंडा दही बनाने के लिए हल्के गर्म दूध में पहले से जमा हुआ थोड़ा सा दही डालें और इसे 5-6 घंटे के लिए जमने के लिए रख दें। क्या आपने कभी सोचा है कि थोड़ा सा दही डालने से पूरा दूध कैसे जम जाता है?
दही में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जिससे दूध दही में बदल जाता है और उसमें खट्टा स्वाद आ जाता है। दही जमाने के लिए दूध न तो बहुत गर्म हो और न ठंडा। यही कारण है कि सर्दियों में दही जमाना कठिन है। इसलिए जिस बर्तन में दही जमानी हो उसे गर्म रखने के लिए किसी बड़े बर्तन से ढक दें। दही और दूध की पौष्टिकता में कोई खास अंतर नहीं है। कुछ लोग जो दूध नहीं पचा सकते, दही को आसानी से पचा लेते हैं। डंडा दस्त और पेचिश आदि की स्थिति में दूध की अपेक्षा दही का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह आसानी से पच जाता है। दही भी दूध के समान ही पौष्टिक होता है और आसानी से पचाया भी जा सकता है। 15.3.2 पनीर और चीज। आपने देखा होगा कि अगर थोड़ा सा नींबू का रस या टाटरी उबलते हुए दूध में डालें तो उपस्थित पदार्थ ठोस रूप में इकट्ठे होकर अलग हो जाते हैं और पानी अलग रह जाता है। इस इकट्ठे हुए ठोस पदार्थ को पनीर, घरेलू चीज कहते हैं, जिसमें दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन, वसा और विटामिन आ जाते हैं। जो पानी शेष रह जाता है उसमें उपयोगी खनिज लवण व विटामिन जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और बी समूह के विटामिन होते हैं। इसलिए उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए। इसे आटा गूंथने, सब्जियों की तरी बनाने और दालें पकाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पानी दस्त से पीड़ित शिशु को भी दिया जा सकता है। दूध से ही विभिन्न प्रकार के चीज बनाए जाते हैं। चीज पनीर से महंगा होता है और इसकी महक अच्छी होती है। यह छोटी छोटी टुकड़ियों और बंद डिब्बों में आता है। 15.3.3 क्रीम। मलाई। दूध को उबालने के बाद थोड़ी देर रखने पर वसा मलाई क्रीम के रूप में अलग हो जाती है। इस क्रीम का हम या तो उसी रूप में प्रयोग कर सकते हैं या फिर इससे मक्खन और घी बनाया जा सकता है। 15.3.4 खोया। दूध को एक बड़े खुले बर्तन में डालकर पकाते रहने से इसका पानी सूख जाता है और एक कम नमी वाला ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। डंडा। इसी ठोस पदार्थ को हम खोया कहते हैं। डंडा खोया में नमी की मात्रा कम होने से इसे कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। गर्मी के मौसम में जब दूध की कमी होती है तो खोया आसानी से नहीं मिलता। जब दूध की अन्य जरूरतें पूरी हो जाएं तो शेष दूध ही खोया बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 15.3.5 मक्खन और घी। मक्खन और घी दोनों ही दूध की वसा यानी क्रीम से बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने की विधि, इनकी पौष्टिकता व प्रयोग के विषय में इकाई 12 में चर्चा की जा चुकी है। मक्खन बनाने से वसा अलग हो जाती है और शेष तरल पदार्थ छाछ, मट्ठा कहलाता है, जिसका स्वाद व महक बहुत अच्छी होती है। अभ्यास 1 घर के पास के बाजार या सुपर बाजार में जाकर दूध से बने विभिन्न प्रकार के पदार्थों की सूची बनाइए। 15.4 दूध और दूध से बने पदार्थों का चयन। दूध सरकारी डेयरियों में मिलता है। डंडा। इसके अलावा वे लोग भी दूध बेचते हैं जो गाय, भैंस पालते हैं। डंडा सरकारी डेयरियों से। दूध प्लास्टिक की थैलियों में बंद मिलता है। यह मलाई युक्त होता है। डंडा। दूध के बूथों पर मिलने वाला दूध संपूर्ण मलाई युक्त नहीं होता, उसमें से वसा क्रीम के रूप में निकाल ली जाती है। इस दूध को हम होमोजेनाइज्ड दूध कहते हैं। डंडा थैलियों का दूध वसा की अधिक मात्रा के कारण अधिक महंगा होता है। यह वसा दूध के ऊपर मलाई के रूप में अलग हो जाती है। इस मलाई से मक्खन और घी बनाया जा सकता है। दूध को हमेशा किसी विश्वसनीय स्रोत से खरीदना चाहिए। डंडा। दूध को खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। जहां तक हो सके सरकारी डेयरियों से ही दूध लें, क्योंकि यह पाश्चरीकृत होता है। ऐसा दूध पीने के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित है और जल्दी खराब नहीं होता। जहां तक हो सके खुला दूध बेचने वालों से दूध न खरीदें, क्योंकि इसमें मिलावट हो सकती है। दूध बेचने वाले अपने मुनाफे के लिए दूध में पानी मिला देते हैं। डंडा। ऐसा दूध पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता और बीमारी का कारण बन सकता है। दही घर में ही जमाएं जिससे कि वह साफ सुथरा और सुरक्षित हो। डंडा। यह बाजार से सस्ता भी होता है। पनीर खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें फफूंदी न लगी हो तथा महक में कोई परिवर्तन न आया हो। साफ कागज में बंद पनीर ही खरीदें। खोया भी बदबू से रहित और सख्त होना चाहिए।
क्रीम ताजी होनी चाहिए और इसमें खट्टापन नहीं होना चाहिए। बोध प्रश्न 3 दूध व पनीर खरीदते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? 15.5 दूध और दूध से बने पदार्थों का प्रयोग। दूध का हम अपने आहार में कई तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं। 1 इसे हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर कोई पेय बना सकते हैं। डंडा, केले या आम जैसे फल के साथ दूध मिलाकर आप स्वादिष्ट मिल्क शेक तैयार कर सकते हैं। इसे आप अंडे के साथ मिलाकर भी एक पौष्टिक पेय बना सकते हैं। 2 गेहूं का दलिया, सूजी, मुरमुरा, चिड़वा आदि अनाजों के साथ दूध मिलाकर आप पोरेज बना सकते हैं। जैसा कि आपने इकाई 11 में पढ़ा, ऐसा करने से अनाजों के प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अधिक उपयोगी हो जाते हैं। 3 दूध से विभिन्न मीठे व्यंजन जैसे खीर, फिरनी, कुल्फी और आइसक्रीम बनाकर इन्हें भोजन में शामिल कर सकते हैं। अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए दूध को विभिन्न तरीकों से प्रयोग करें। 4 दही में खीरा, गाजर, घिया आदि डालकर रायता बनाया जाता है। इसमें फलों को डालकर मीठा रायता भी बनाया जा सकता है। दही से श्रीकंद भी बनाया जा सकता है। पानी डालकर दही की लस्सी बनाकर हम गर्मियों में इसका आनंद ले सकते हैं। 5 पनीर का भी हम कई प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग कटलेट, पकौड़े, सब्जी, पराठे, पूरी आदि बनाने में किया जा सकता है। इससे मीठे व्यंजन जैसे रसगुल्ले, छेना मुर्की, संदेश आदि भी बनाए जा सकते हैं। 6 क्रीम को फेंटकर चीनी और फल आदि डालकर स्वादिष्ट व मीठा व्यंजन तैयार किया जा सकता है। इससे मक्खन व घी भी बनाया जा सकता है। अभ्यास 2 3 ऐसे तरीके लिखिए जिनमें आप निम्नलिखित का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। क दूध, ख दही, ग पनीर, घ खोया। 15.6 सारांश। दूध एक अत्यंत पौष्टिक पदार्थ है जो बच्चे, बूढ़े हर उम्र के लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी है। डंडा यह हमारे लिए प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। दूध से बने पदार्थ जैसे दही, पनीर, खोया, क्रीम आदि को हम कई प्रकार से इस्तेमाल करके अपने दैनिक आहार को ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। 15.7 पारिभाषिक शब्दावली। लैक्टोसा दूध में पाई जाने वाली एक प्रकार की शक्कर, कार्बोज जो दूध को मीठा बनाती है। होमोमाइज वह प्रक्रिया जिसमें दूध को तेज दबाव पर घुमाया जाता है जिससे वसा बहुत छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाती है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि मलाई के रूप में इकट्ठे नहीं हो पाते। पाश्चरीकृत बहुत थोड़े समय के लिए अधिक तापमान पर दूध पर की जाने वाली क्रिया जिससे नुकसानदायक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।